नमस्कार। आप सबका हमारे चैनल में स्वागत है। बाहर से कुछ आवाज आई। मैंने सिर्फ थोड़ा सा सिर बाहर करके झांका तो देखा मेरी सास एक बड़े थैले लेकर आ रही थी। ऐसा 15 दिन में एक बार होता रहता है। पति शेखर की तेज आवाज पीछे से सुनाई दी, अम्मा आ रही है। अमिका, दौड़ कर जाकर थैले को ले आओ। मेरा नाम अमिका नहीं अनामिका है। ऐसा जोर से बोलकर मैं अपने को साबित करूं, मुझे ऐसा लगा। परंतु इस 20 से अधिक वर्षों में मेरे शब्द गले में फंस कर रह गए और मैं गूंगी ही रह गई। वो इस कष्ट को सिर्फ मैं ही जानती हूँ। इस घर की रसोई की दीवारों पर मेरे मौन, बौखलाहट और मेरे आंसू को देख सुनकर उन पर काई सी जम गई है। शेखर ने पूछा, आज क्या टिफिन बनाया है? इडली और चटनी। तुम्हें तो पता है अम्मा को इडली पसंद नहीं। चावल का उपमा बना दो। होटल में जैसे ऑर्डर देते हैं ऐसा बोलकर मेरा पति पीछे की तरफ चला गया। पीछे की तरफ आम के पेड़ की छाया के नीचे माँ और बेटा दोनों बैठे हुए थे। अम्मा आस पड़ोस की कहानियों को नमक मिर्च लगाकर वही पुराना राग अलाप रही थी और बेटा हूँ हूँ करता हुआ सुन रहा था। शादी होने के बाद ही हम दोनों इनकी नौकरी के खातिर पटना में रहने आ गए। तब सासू माँ ने कहा कि मैं गांव में ही अपने निजी मकान में ही रहूंगी। मैंने तय कर लिया है, क्योंकि वे हमें परेशान करना नहीं चाहती थी। जब उन्होंने ऐसा कहा तो मैं उनके उच्च विचार और बड़प्पन देख चकित रह गई। वो मुझे ये बात अच्छी भी लगी। पूरे 15 दिनों में एक बार यहाँ आकर चिंगारी लगाकर लौट जाती हैं। उससे लगे आग के अंगारे जो फूटते हैं फिर मुश्किल से ठीक होते हैं, ऐसा ही है कि उसी समय फिर आकर वे फिर से दबी चिंगारियों को हवा देकर सुलगा देती हैं। अम्मा के जाने के बाद शेखर घोर गुस्से में चिड़चिड़ाते हुए बात बात पर लड़ाई करते रहते हैं। वे बोले, अम्मा बहुत दुखी थी। तुम अम्मा के पास आराम से बैठकर हंसी खुशी बात क्यों नहीं करती हो? और फिर तुम अपनी अम्मा से घंटों फ़ोन पर बात करती रहती हो। वे बोली, मुझे यहाँ आने के लिए भी सोचना पड़ता है। ऐसा कहकर गई थी अम्मा। तुम ऐसा क्यों करती हो? इनकी अम्मा के बिच्छू के डंक मारने समान जैसी बातों को सुनकर अब मैंने उनसे बात करना ही कम कर दिया। ये बात इन्हें मालूम होने के बाद भी ऐसा पूछने वाले को मैं क्या जवाब दे सकती हूँ? फिर भी मैं साधारण ढंग से बात शुरू करती हूँ। कितना भी करूँ तो भी कोई न कोई कमी गलती निकालने वालों से क्या बात कर सकती हूँ? जो कहे चित भी मेरा पट भी मेरा, ऐसी बात से शुरू होकर बात बिना निर्णय के चलती रहती है। आखिर में ये बात मेरी बेइज्जती करने के बाद ही खत्म होती है। अम्मा के वापस जाने के बाद वे थोड़ा थोड़ा करके माँ ने जो चादर उड़ाई थी उससे हटकर अपने स्वयं के अकल को इस्तेमाल करना शुरू करने लगते हैं। जब वे लार लड़ाते हुए मेरे पीछे पीछे आते हैं तब बिना एसिड के ही मेरा शरीर बुरी तरह जलने लगता है। ये क्या दोहरा रूप! जो लोग बहुत नीच और गुस्से वाले लोग होते हैं उन्हें भी सहन किया जा सकता है, परंतु जो अम्मा के सामने एक रूप और अम्मा के पीछे दूसरा रूप, ये दोगले चेहरे लगाकर घूमने वाले को तो बांध कर पीटने का मन करता है। पीछे की तरफ से कोई आवाज़ आई, उपमा बन गया क्या? प्लेट लगा दो, अम्मा को शुगर है, चक्कर आ जाएगा। जल्दी से प्लेट और पानी निकाल कर रखी। एक समय था जब मैं इन्हें अपने लायक बनाने के लिए बहुत मेहनत की। इनके ऑफिस से आते ही मैं इनके आगे पीछे घूमती रहती थी। मन में प्रेम और प्यार लिए बड़ी उत्सुकता से इनकी प्रतीक्षा करती रहती थी, परंतु इस महाशय के अस्थिरता वाले गुण ने मुझे इस दशा में एक पत्थर बनाकर छोड़ दिया। मन हो तो यहाँ रहो वरना निकलो, ऐसे शब्दों का प्रयोग अक्सर मेरे लिए किए जाते, जिसे सुन मेरे मन में न केवल अजीब सा भय उत्पन्न होता वरना डर के मारे पेट के अंदर भी कुछ कुछ अजीब सा होने लगता। मैं कुछ जवाब दिए बिना ही वहाँ से सरक जाती।
वह ऐसी कौन सी बात थी जो मुझे इस आदमी से गोंद लगाकर चिपका रखा था? शादी के शुरू के दिनों में उसके इन बातों को सोचने के लिए मुझे मजबूर किया। परंतु घर वापस जाकर बैठूं, जिससे मेरी बहनों के जीवन में प्रश्न चिन्ह खड़े हों, ये मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती थी? ये मुझसे कैसे होगा? इस संतुष्टि के साथ जो मिडिल क्लास का पिता एक लड़की को निपटा दिया, ऐसा सोच रहा है वह आदमी जिस घर में अपनी बेटी को दिया है, वहाँ बुराइयों को कैसे सुन सकता है? अनामिका नाम अब नहीं चाहिए। मेरे दूर के रिश्तेदार का नाम अनामिका है, उससे मेरी बिल्कुल नहीं बनती। अतः मैं तुम्हारा नाम बदलकर अमिका रख देती हूँ। मेरी सास शादी हुए 24 घंटे भी नहीं हुए, ऐसा कहकर मेरी पहचान अनामिका को ही मिटाकर मुझे अमिका बना दिया। अमिका नाम भी तो अच्छा ही है ना? मेरे पिता ने एक अजीब सी बेवकूफ़ हंसी हंसकर कहा। वो मेरी अम्मा ने भी उसका समर्थन किया। मिडिल क्लास के पिता अक्सर इस नकली और बेवकूफ़ हंसी को एक रक्षा कवच के रूप में जब तब इस्तेमाल करते रहते हैं। पीछे की तरफ आम के पेड़ से एक कोयल पूर्व दिशा की ओर उड़ी। अमिका एक बढ़िया स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी बनाकर अम्मा के लिए ले आ। फिर आदेश हुआ। मेरी सास के आते ही हमारे मोहल्ले में रहने वाली बड़ी उम्र की औरतें 4-5 आकर बाहर बरामदे में उनके पास बैठ जाती है। फिर सासू जी, मैंने अपने बेटे को कितने कष्ट उठाकर पढ़ाया लिखाया पता है, बाला राग अलापेगी। फिर आस पड़ोस की बेकार निठल्ली औरतों को नई नई झूठी सच्ची कहानियां बनाकर बोलने लगेगी और वे उसे बड़े चाव से सुनकर हामी भरेंगी। ये मेरी बहू गरीब घर से आई है, अब देखो कैसे शान से इतराती फिरती है। सालों पहले मेरी बड़ी अम्मा की बेटी भागकर कोर्ट मैरिज कर ली थी, अब अच्छी है, पर उसके बारे में तरह तरह की बातें बनाएंगी। मैं कॉफ़ी बना दे कर आई तो फ़ोन की घंटी बजी। उठाया तो मेरी इकलौती बेटी श्रुति की आवाज़ गूंजी, जो दिल्ली में रहती है। कैसे हो बेटी? ठीक हूँ माँ, सब लोग फाइन है। माँ, एक खुशी की बात है, अगले हफ्ते मैं अपने घर आकर तुम्हारे साथ 1 हफ्ता रहूँगी। उसकी खुशी और अपने गम को कम करने के लिए उससे आधा घंटा इधर उधर की बातें की, फिर ही फ़ोन रखा। श्रुति की शादी हुए सिर्फ 6 महीने ही हुए थे। दामाद सुरेश श्रुति को फूल जैसे संभाल कर रखा था। यह बात मेरे मन को बहुत तसल्ली देती है। श्रुति जब चलना सीख रही थी, फिर स्कूल जाने लगी, उन दिनों में मैंने अपने पति से अलग होने के बारे में कई बार अनेकों उपायों के बारे में सोचा जरूर था, परंतु यदि बेटी मुझसे पूछे पापा कहाँ हैं, तो पिता को बताने का कर्तव्य तो मेरा है ना। मेरे मम्मा पापा पर क्या बीतेगी ये सोचकर भी कई बार डरी भी हूँ। इस समाज के बारे में सोचकर बहुत घबराती और सहन न कर सकने वाले अपने उत्तेजना को समेटकर कूड़ेदान में फेंक देती थी। ऑफिस से घर आए शेखर की को बेटी श्रुति के फ़ोन के बारे में बताया तो हमेशा की तरह यंत्र जैसे ही सिर हिला दिया। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। माँ और बेटा दोनों मिलकर जोर जोर से पूरी रात बातें करते रहे। कोयल की कू कू की आवाज़ सुबह जगी। कल रात के समय एक बढ़िया निर्णय ले लेने के लिए मैं अपने आप को धन्यवाद देने लगी। इस इंसान जो कि बिना पेंदे के लुढ़कता रहता है, उससे अलग होने में अब मेरे लिए कोई रुकावट नहीं होगी। इकलौती लड़की श्रुति की शादी तो हो ही चुकी है। अपने जीवन में मैं जाने क्या क्या छोड़ा, पर बीना बजाने को मैंने नहीं छोड़ा। यदि 10 बच्चों को मैं बीना सिखाऊंगी तो भी उससे एक छोटा सा पोषण किराए पर लेकर दाल चावल खाकर शांति से अपने जीवन यापन कर सकती हूँ ना। अब मुझे अपने लिए जीना है, जीऊंगी सिर्फ अपने लिए।
सिर्फ अपने लिए बस। यह सुबह मुझे बड़ा सुकून देने वाला बहुत अच्छा लगा। मैंने बड़ी रुचि लेकर कॉफ़ी पीना शुरू किया। अगले आने वाले एक हफ्ते में मैंने निर्णय को अधिक पक्का कर लिया और अंदर ही अंदर बड़ा संतोष का अनुभव करने लगी। एक दिन श्रुति आ गई। उसके साथ बड़े मंदिर में मैं गई। मंदिर खुला खुला था। मैं और उसे एक खुले चबूतरे पर बैठाकर बिना ज़्यादा घुमाए फिराए अपने लिए हुए निर्णय को उसे बताया। श्रुति, पता नहीं कैसे कैसे जीवन को मैंने काटा, पर अब मैं केवल अपने लिए स्वतंत्र जीवन जीना चाहती हूँ। अब ये इच्छा मुझ में आ गई और हिम्मत भी। तुम मुझे अच्छी तरह से समझोगी, मना नहीं करोगी, ऐसा सोचती हूँ। श्रुति भौचक्की होकर मुझे ही देखने लगी। थोड़ी देर तक कुछ नहीं बोली। उसके मन में शांति मुझे डराने लगी। फिर और कहीं देखते हुए उसने बोलना शुरू किया। माँ, अभी मुझे अपने ससुराल में इज्जत मिली हुई है। अपने परिवार को भी वे लोग इज्जत से देखते हैं। अपने घर के लिए मेरे ससुराल वालों के मन में एक बड़प्पन है। इतने उम्र के बाद तुम पापा से अलग होगी, सोचने में ही बड़ा अजीब सा लग रहा है। सब लोग कैसी कैसी बात करेंगे। उन सब बातों को सुनने की शक्ति सचमुच मुझ में नहीं है माँ। प्लीज़ माँ, कोई भी गलत निर्णय मत लो। तुम्हारा घर में रहना ही सब लोगों के लिए अच्छा है। तभी मैं और मेरे पति भी यहाँ आ जा सकते हैं। मेरी ही लड़की अपनी आंखें मुझसे मिलाने की हिम्मत नहीं कर रही। वह मेरे निर्णय को गुड़ गोबर करती हुई बोली, बहुत थकावट हो रही है माँ, चलो घर चलो, कहकर उठ गई। बड़े ही उम्मीद और उत्साह के साथ जो तूफान मेरे मन में उठा वह वैसे ही दब गया, ठाए ठाए फिस हो गया। आंसुओं की बाढ़ आ गई। कितना तो सबके लिए कर दिया, अब अपनी लड़की के लिए ये भी कर दूं तो क्या हुआ। सुबह हुई। एक काली कोयल कू कू करती हुई उड़ गई। बाहर कुछ हलचल हुई। देखा तो एक बड़ा थैला उठाए सास आ रही थी। मेरा पति ऊंची आवाज में चीख कर बोला, अमीका, अम्मा आ रही है, देखो, दौड़ कर जाकर थैले को ले आओ। मेरा नाम अमीका नहीं अनामिका है, जोर से चिल्लाकर साबित करने की इच्छा हुई। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। इस तरह की अच्छी अच्छी कहानी आप यहाँ पढ़ सुन सकते हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए। नमस्कार।